हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ें हमेशा सुनने को या देखने को मिलती हैं, जैसे एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ये कैसे हमारे ट्रेडिंग में हमारी मदद कर सकते हैं और हमारे ट्रेडिंग में इनका महत्व क्या है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा। तो ये मैंने एक रफली एक ऑप्शन चेन की तरह बना लिया है। अब सपोज कीजिए कि निफ्टी हमारी ट्रेड कर रही है 17,107 पे, ठीक है। अब निफ्टी ट्रेड कर रही है 17,107, मतलब अगर हम इनमें से देखें तो 17,107 के सबसे नज़दीक वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सा है। अगर हम इसे राउंड फिगर में ले लें तो सबसे नज़दीक वाला हमारा स्ट्राइक प्राइस है 17,100। 17,107 के सबसे करीब है। इसका मतलब जो हमारा 17,100 है वो हमारा एटीएम है। ये क्या हो गया हमारा एटीएम। एटीएम होता है एट दी मनी। एट दी मनी, एट दी मनी मतलब जो हमारा इस टाइम स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके सबसे नज़दीक वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसे हम एट दी मनी कहते हैं। ओके, और अब ये हमारी कॉल्स है, ये हमारी पुट्स है। कॉल और पुट के लिए एटीएम हमारा सेम ही होगा। एटीएम जो है वो दोनों के लिए एक ही एटीएम होता है जो कि हमारा स्पॉट प्राइस के सबसे नज़दीक वाला स्ट्राइक प्राइस होता है। अब जो आईटीएम और ओटीएम है, आईटीएम का मतलब है इन द मनी। आईटीएम मतलब इन द मनी, ठीक है। और ये हमारी कॉल्स हैं, ये हमारी पुट्स हैं। अब जो आईटीएम और ओटीएम होता है वो कॉल्स के लिए और पुट्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, दोनों के ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही ज़्यादातर सिनेरियोज में काम करते हैं। अब हम समझते हैं आईटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी। तो आईटीएम होते हैं वो स्ट्राइक प्राइस जो कि हमारे एटीएम से कम स्ट्राइक प्राइस वाले होते हैं। जैसे कि अभी हमारा एटीएम है 17,100, तो 17,100 से नीचे मतलब कम वाला क्या है 17,050, 16,950। तो ये जो है ये 17,100 से कम वाले हैं। इसका मतलब ये जो तीन है ये है हमारे आईटीएम मतलब इन द मनी, ठीक है। ये हमारे आईटीएम हो गए। और उसी प्रकार जो हमारे एटीएम से ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 17,100 है, 17,150, 200, 17,250, ये हो गए हमारे ओटीएम। और ये किसके लिए है? कॉल्स के लिए। ये कॉल्स के लिए है, ये आईटीएम और ये ओटीएम कॉल्स के लिए। और पुट्स के लिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे आईटीएम और ये हमारे हो जाएंगे ओटीएम। तो आईटीएम मतलब इन द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। ये फुल फॉर्म्स मैं आपको लास्ट में लिखकर बता दूंगी। अब आप इनके प्रीमियम देख सकते हैं कि हमारा एटीएम का जो प्रीमियम है उसकी कीमत जितनी होगी, अगर हम कॉल के आईटीएम की बात करें तो एटीएम से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और ओटीएम की तरफ अगर हम जाएंगे तो एटीएम से हमारे जो प्रीमियम है वो कम होता जाएगा। पर पुट्स में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि पुट हमारे कॉल्स के बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। तो इस तरफ ओटीएम की कीमत कम होती जा रही है और आईटीएम की कीमत बढ़ती जा रही है। और हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। हाँ जी, तो हमारा जो प्रीमियम है वो मेनली दो चीज़ों से बनता है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम आईवी भी बोल देते हैं, इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ जी, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा प्रीमियम दो चीज़ों से बनता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारी जो एटीएम है उसका प्रीमियम दोनों तरफ ज़्यादा था। अगर हम एटीएम और ओटीएम की बात करें तो हमारा जो आईटीएम है उसका प्रीमियम दोनों तरफ ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों होते हैं, जबकि एटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू और ओटीएम में भी
सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। यही वजह है कि हमारा एटीएम और ओटीएम का प्रीमियम आईटीएम से कम है, क्योंकि आईटीएम में हमारे आईवी भी होती है और टाइम वैल्यू भी होता है, जबकि एटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है और ओटीएम में भी एक टाइम वैल्यू होती है। हाँ जी, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारी निफ्टी इस समय ट्रेड कर रही है 17,245, मतलब 17,245 जो है वो हमारा स्पॉट प्राइस है, और हमने जो स्ट्राइक प्राइस बाय किया है वो है 17,250 की कॉल, सीई मतलब कॉल। ये जी, तो हमने ली है 17,250 की कॉल। अब आप जल्दी से हमें ये बताइए कि 17,250 की कॉल एटीएम है, आईटीएम है या ओटीएम है। और हमने इसे बाय किया है 150 के प्रीमियम पर, मतलब 150 के प्रीमियम पर हमने 17,250 की कॉल को बाय किया है। अब जो 17,250 है वो हमारा क्या है, एटीएम, मतलब एट द मनी। इसका मतलब जो ये 150 है ये पूरी क्या है, हमारी टाइम वैल्यू, ये पूरी हमारी टाइम वैल्यू है। तो ये 150 जो हमारा प्रीमियम है ये पूरी हमारी क्या है, टाइम वैल्यू। इसका मतलब ये जो 150 है ये एक्सपायरी को 0 हो जाएगा। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या रोल है हमारे प्रॉफिट और लॉस में, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसे अभी आप मत देखिए। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे 150 का प्रीमियम है ये पूरी क्या है, टाइम वैल्यू है। अब अगर हमने 150 की कॉल, पहले तो आप जल्दी से ये बताइए कि 150 की कॉल क्या है, एटीएम है, आईटीएम है या ओटीएम है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मानिए कि हमने 150 की कॉल को बाय किया है। हाँ जी, तो हमने 150 की कॉल को बाय किया है 200 के प्रीमियम पर। अब हमारा 150 क्या है, 150 की कॉल जो है वो है हमारी इन द मनी। और अगर आपको याद होगा तो इन द मनी में हमारी टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों आती है, मतलब इसमें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है। अब हम कैसे पता करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पता करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमें अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है, और इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ आईटीएम में होती है, एटीएम और ओटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने का फॉर्मूला है सपोर्ट माइनस स्ट्राइक। अब हमारा स्पॉट क्या है, स्पॉट प्राइस है हमारा 17,245 माइनस स्ट्राइक प्राइस, हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय किया है, 17,150 की कॉल, मतलब माइनस 17,150। हाँ जी, तो 17,245 में से अगर हम 17,150 माइनस कर देंगे तो बचेगा 95, मतलब 95 क्या है, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। 95 हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब अगर 200 में से 95 माइनस कर दे तो बचेगा 105, मतलब 105 हमारी टाइम वैल्यू है। अब हमें पता चल गया कि 200 में से 95 जो है वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है और 150 हमारी टाइम वैल्यू है। तो आपको पता चल गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। जो भी हमारा स्पॉट प्राइस इस टाइम चल रहा है उसमें से अगर हम अपना स्ट्राइक प्राइस माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, और प्रीमियम में जो बाकी बचा होगा वो हमारी टाइम वैल्यू होगी। अब अगर हमने 17,300 की कॉल, तो हमने 17,300 की कॉल को बाय किया है। अब पहले आप ये बताइए कि ये एटीएम है, आईटीएम है या ओटीएम है। तो हमने 17,300 की कॉल को बाय किया है 100 के प्रीमियम पे। इसका प्रीमियम कितना है, 100। अब 17,300 की कॉल क्या है, ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है, और हमने इसे बाय किया है, इसका प्रीमियम है 100 रुपीज़। अब जैसे कि आपको पता ही है कि ओटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, तो इसका मतलब ये जो 100 है वो
पूरी टाइम वैल्यू, ये जो प्रीमियम है 100 रुपीज़, ये पूरी टाइम वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। एटीएम और ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ आईटीएम में होती है। अब इसका मतलब ये जो 100 रुपीज़ है ये एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू है वो कैसे हमारे प्रॉफिट और लॉस पर इम्पैक्ट डालती है, कैसे हमारी टाइम वैल्यू एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाती है, और अगर वो 0 हो जाती है तो वो उसका क्या होता है, वो उसका हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मिलते हैं आप हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सीखते रहिए नई नई चीज़ें।